बाबा साहब अंबेडकर के लिए बड़े पुनीत विचार नेता प्रतिपक्ष के आने भी चाहिए। बहुजन समाज से आते हैं और बहुजन समाज बाबा साहब अंबेडकर को पूजनीय मानता है। वह यह मानता है कि बाबा साहब अंबेडकर की यह देन है कि मेरे जैसा एक पिछड़ा, उनके जैसा एक दलित और हमारे आदरणीय चंपई सोरेन जैसा एक आदिवासी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हो पाया। ये बाबा साहब अंबेडकर का ही संविधान का देन है। और साथ में यह भी नहीं भूलना है कि उस संविधान सभा के सदस्य मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा साहब थे, जिन्होंने झारखंड के हिसाब से भी चीजों को सोचा। मान्यवर बाबा साहब के बारे में पोप थैली लेकर आया था। कहां से ज्ञान लेके आते हैं? पोप शब्द का पूरा अर्थ मालूम है इनको? पोप क्या भारतवर्ष में रहते हैं? ये इनको मालूम है? मान्यवर गलत तथ्यों के आधार पर नैरेटिव बनाने की कला जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने सीखी है, यह इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही है। मान्यवर हेमंत बाबू को भेजना बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य था। उस महत्वपूर्ण कर्तव्य में पूरे जी जान से पूरी भाजपा, पूरा इनका आईटी सेल, पूरे तमाम तरह के वो लोग जो दिल्ली से लेकर रांची तक में घूम रहे थे, बड़े इत्मीनान से लगे हुए थे और बड़े इस उम्मीद में लगे हुए थे कि बस हेमंत सोरेन को दबोचना है, झारखंड अपने आप मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन इस बात को भूल गए मान्यवर, झारखंड प्रतिरोध की धरती है। झारखंड जल जंगल जमीन और अपनी अस्मिता की रक्षा करने वालों की धरती है और एक बड़ी स्थापित लंबी परंपरा से आते हैं हम लोग। आपकी ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि कर दूं, पूरा हिंदुस्तान मुगलों के कब्जे में था, लेकिन झारखंड का कोल्हान उसने मुगलों की अधीनता नहीं स्वीकारी थी। यह सवाल इस बात का उठता है कि इस प्रतिरोध की धरती को आपने चारागाह समझ रखा था। हेमंत बाबू ने कल कहा कि हड्डियां ज्यादा है, निगलने की कोशिश करोगे, अटक गया गले में तो अतड़ियां भी फटेंगी। हेमंत बाबू ने जो शब्द कहे हैं, इन शब्दों को भी याद करके रखिएगा। आने वाला समय झारखंड की धरती, इस प्रतिरोध की धरती ने आपके चेहरे पर चढ़े नकाबों को उतरते देख लिया है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी थी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन की पहली लड़ाई महाजनों के खिलाफ थी। और महाजन कौन थे? वो महाजन आज स्वरूप बदल के उस पाले में बैठे हुए हैं। ऐसे ही महाजनों के खिलाफ दिसोम गुरु शिबू सोरेन लड़े थे और उसी महाजनी प्रथा का अंत कराने के बाद झारखंड और झारखंड के लोग संगठित हुए थे। हमारे उस संगठन को, हमारी उस ताकत को आपने बहुत कमजोर आंकने का प्रयास किया। हम कमजोर लोग नहीं हैं। स्टीफन दा ने सही कहा, शिबू सोरेन ने एक हेमंत सोरेन नहीं, कई हेमंत सोरेन और कई चंपई सोरेन को यहां पर पैदा किया है, जो सीना ठोक के इस बात को बोलता है सदन में कि मैं चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन पार्ट 2 हूं। और निश्चित रूप से आप जानिए, जिस गति से यह सरकार चल रही थी, उससे ज्यादा तेज गति से अब यह सरकार चलेगी। और जब आप लोकतांत्रिक तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को जनता के दिल दिमाग से हटाने में कामयाब नहीं हुए, तब आपने अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार की बड़ी लकीर को मिटाने का प्रयास किया है। आंदोलनों की उपज हमारे चंपई दा के नेतृत्व में यह संघर्ष और मजबूत होगा और मजबूती से हम लोग मूलवासियों के लिए लड़ेंगे, आदिवासी के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आप तमाम लोग, जिन लोगों ने आज तक झारखंड के हितों को, बाहरियों को बेचा है, वैसे लोग बेनकाब होंगे। हम तमाम वह प्रयास करेंगे कि झारखंड को बेचने वाले या तमाम बाहरियों के फायदे की बात करने वाले लोग जनता के बीच बेनकाब हों। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका याद है, सहायक अध्यापक याद है, वो तमाम लोग याद हैं। इसलिए याद है कि उस संवर्ग का 99% हिस्सा झारखंड के बाल बच्चों का है, मूलवासियों का है। इसलिए आपकी 5 साल की सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई और हेमंत सोरेन ने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया
और उनको यथायोग्य सम्मान देने का प्रयास किया। ये मूलवासियों की सरकार थी, आंदोलन से उपजी सरकार थी। मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहता हूं, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तौर तरीकों से लड़ी जाती है। आपने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया, 3-4 महीने के बाद ही चुनाव है। इन चुनावों में भी इसके जलवे आपको दिखेंगे और ईश्वर ने चाहा तो 2024 का विधानसभा चुनाव तो आपको और उतना बड़ा मंजर दिखाएगा जिस मंजर की आपने परिकल्पना नहीं की है। आपने एक तूफान को पिंजड़े में कैद करने की कोशिश की है। जब वो पिंजड़ा से तूफान निकलेगा तो आप तमाम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। जब लहर चलेगी मुक्ति मोर्चा की तो आप तमाम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। मैं बहुत विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं, कल आप अपना सोच लीजिए, कांग्रेस का कांग्रेस वाले सोचेंगे। कल नेता प्रतिपक्ष बन्ना भाई नेता प्रतिपक्ष ने कल एक बड़ी विचित्र बात कही। उस विचित्र बात के भावार्थ ये थे कि हेमंत सोरेन आदिवासी हो सकते हैं लेकिन आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते। यह बड़ी विचित्र बात थी और पहली बार हमने सुना। जब देश का प्रधानमंत्री अपने ओबीसी होने का गर्व करता है तो क्या इस राज्य के सूबे के मुख्यमंत्री को अपने आदिवासी होने पर गर्व नहीं करना चाहिए? मुझको वो दिन नहीं भूला है और हमारे नेता प्रतिपक्ष को भी वह याद होगा कि जब ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे तो व्यवस्था के प्रश्न पर सदन के बाहर जाकर बैठकर मीडिया के लोगों से कह रहे थे कि दलित होने के चलते मेरे साथ पक्षपात हो रहा था। वह याद है सदन को, वह याद है मुझको भी। तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के नेता नहीं हो सकते हैं लेकिन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो हैं सबसे बड़े नेता बन गए, बाबा साहब के सबसे बड़े अनुयायी बन गए। अरे बाबा साहब के अनुयायी बनने के लिए नीले रंग की जर्सी पहननी पड़ती है। ये भगवा नहीं चलता है बाबा साहब के अनुयायियों में। ऊपर से भगवा और अंदर से नीला रंग का बाबा साहब का सोच नहीं चलेगा।